सही जी। आमिर साहब, अब जिस तरह नंबर गेम्स की अगर बात हो रही है तो है इस पोजीशन में ऑपोजिशन के तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आपको लगता है कि और कल जब बात कर रहे थे पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चैलेंज भी किया वफाक को कि आप मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा, जबकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की भी बयानबाजी जारी है। आपको लगता है कि वाकई KP हुकूमत ख़तरे में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आएगी? देखें, यहाँ अपने प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले ये खबर दी थी कि ये काम होगा और उसके लिए मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आना था। मैंने कहा था कि ये इन्हें मिलेंगी। अच्छा, अब 35 अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले आज़ाद हैं। अभी ओथ का मसला आना है, वो होगा, और अगर स्पीकर नहीं लेंगे तो ज़ाहिर आइन में लिख दिया गया 26वीं तरमीम में, वो चीफ जस्टिस साहब या उनका नुमाइंदा ले लेगा। तो ये जो 35 अरकान है उसका सबसे पहला इम्तिहान PTI का, न सिर्फ इन 35 का बल्कि पूरी PTI का, क्योंकि ये माशाल्लाह माजी में भी इनके लोग धड़ाधड़ सेनेट में बिकते रहे हैं और वोट करते रहे हैं दूसरी पार्टियों के मालदार लोगों को। और इल्ज़ामात खुद इमरान खान ने लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाए थे कि हमारे लोग बिके हैं, बुला के उनको फिर अगली दफ़ा टिकट भी नहीं दिए थे। तो आप ये तमाशा देखेंगी जैसे ही सेनेट का KP में इलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट सानिया नश्तर वाली भी खाली है और बाकी सीटें पूरे जो हाफ सीटें खाली हैं उनकी, वो उनका इलेक्शन होना है। उसके ऊपर नताइज भी आएंगे और फिर भौचाल आना है तो वो भी आएगा कि जी किसने किसको वोट दिया। अगर PTI काबू कर लेती है खुफिया राय दही में भी लोगों को कि उसके अपने सेनेटर जितने बनते ले आए, तो फाबिया कौन निकाल सकता है? ये सारी बात ही उस पे नंबर गेम पे है कि आपके पास 73 तो होने हैं ना। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान की कहानी है, मौलाना फजलुर रहमान ने जो भी उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे, लेकिन अगर लोग उनकी तरफ आ जाएंगे तो वो कह देंगे ना कि ये तो लोग हमारी तरफ आए हैं, हमें वज़ीर आला बना रहे हैं, तो हमें क्या मसला है इसमें बनने में। ये तो फिर हर बंदे ने अपनी सियासी कीमत करनी है ना तय, कि मुझे इस मामले में फ़ायदा देना है, नुकसान देना क्या। मौलाना फजलुर रहमान पहले PDM की गवर्नमेंट में शामिल नहीं थे, उनके बेटे जो हैं वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं थे, उनके पास वजारतें थी, फिर उनको निगरान हुकूमत KP की उनके हवाले थी, उनके गवर्नर थे। ऐसी बातें नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ लें कि उन्होंने कह दिया है। गेम चलेगी और गवर्नर और मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आला तीनों एक ही ज़िले के हैं ना, एक ही शहर के हैं, डेरा इस्माइल खान के। कोई वहाँ जा नहीं सकता, किसी पे हमले हो रहे हैं और सब एक दूसरे को दावा कर रहे हैं। देखें, फैसल करीम और उनका भाई MP है इस वक्त, और वो कह रहे हैं वज़ीर आला के ये अपना कौंसलर भी मुंतखब नहीं करा सकते। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, सियासत में तो दिन और रातें बदलती हैं, लेकिन असल इशू ये है कि वो 17-18 दफ़ा जो कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ मुझे निकाल के दिखाओ, वो सुना किसको रहे थे, किससे पूछ के कह रहे थे? ख़तरा इमरान खान से अली अमीन गंडापुर को है कि क्या वो इन्हें कहेंगे कि आप साइड पे हो जाएं, और ये जब साइड पे नहीं होंगे तो वो अदम इत्मीनाद की तरफ ले जाएंगे या इन असम्बली तोड़ने का कहेंगे। ये सारा जोर बयान जो था ना कल, वो था इमरान खान की हमदर्दी हासिल करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। शकूक व शुबात उनके ऊपर उनके सूबाई सदर ने बबांग दोहल मुख्तलिफ चैनल्स पे आके गए हैं कि मैंने इमरान खान के कहने पे सवाबी में जलसा कराया, शहराम तरक्की और जो असद कैसर हैं उनके काम बंद हो गए, मेरे अपना कोई काम नहीं होता, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कोई काम नहीं सूबाई गवर्नमेंट कर रही। तो ये लड़ाई तो आपस में है ना, और हर बंदे के अपने अपने ग्रुप्स हैं। अली अमीन गंडापुर का सबसे तकड़ा ग्रुप है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये लड़ाई बढ़ेगी तब जब इमरान खान का कोई नया फैसला आएगा और उधर सेनेट के इलेक्शन होंगे। ठीक जी। अयाज साहब ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है। अब ये लेकिन जो अली अमीन गंडापुर कल भी बार बार बात कर रहे थे, वो इतने पूरा एतमाद क्यों हैं? क्योंकि सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, कोई पहली दफ़ा थोड़ी तहरीक अदम एतमाद आनी, लेकिन वो समझते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो उनके एतमाद की क्या वजह है? उनके एतमाद की वजह शायद हमीद ने आपको बता दी है बड़ी हद तक। जाहिर है वो आज़ाद तो हैं अरकान, लेकिन वो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने KP में रह के सियासत करनी है, वहाँ से बाहर जाकर नहीं करनी। और KP में जो इस वक्त सिचुएशन है, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए ये फैसला करना कि हम इस गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और गवर्नमेंट के साथ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये देखें ना क्या कमाल वतन अजीज़ में होता है कि 25 सीटों वालों को 27 एक्स्ट्रा सीटें मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। अब बात हो रही है जी यहाँ इलेक्शन चुके होना है, आइन और कानून इस मुल्क में इतना उसका दौरा है कि बाकी सब जगह सेनेट इलेक्शन हो गया था, वहाँ भी तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तें नहीं थी, लेकिन चूँकि यहाँ ये सब कुछ करने के बाद इलेक्शन कराना था और वो पैसा, बिल्कुल ठीक बात है। KP में तो हम मुद्दत से देखते आए हैं, वो सेनेटर गुलजार हुआ करते थे हर दफ़ा,
वो हो जाते थे बस, उनके पास को पार्टी टिकट हो ना हो वो हमेशा वहाँ से मुंतखब हुआ करते थे सेनेटर जब तक मरहूम जिंदा रहे, तो वो तो होता है। वालिद और 2 बेटे भी, वो 2 बेटे भी, बिल्कुल वो भी हुआ। और देखें सबसे इम्पोर्टेंट इस सारे में जो वो मुझे लग रही है ना स्टेटमेंट, वो एमल वली खान की है। एमल वली खान क्या कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के नहीं चाहते हुकूमत तब्दील हो। आइन तो यही है ना हमारा, क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी और जब सवाल पूछा जाता था PMLN वालों से कि जी कब आएगी, तो एक ही जवाब देते थे कि जब तक आपके पास इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ला सकते हैं ना उसको कामयाब करा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज जितनी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आती हैं उनका अशर हमारे सामने है, वो आती हैं और फारिग हो जाती हैं। तो एमल वली खान अगर वसूख से ये बात कर रहे हैं और ऐसे ही है जैसे वो कह रहे हैं, और शाहिद हमीद का बयान भी इसके साथ अगर जोड़ लिया जाए, एमल वली खान के साथ अगर उन्हें एतराज़ ना हो, तो फिर तो समझ आ रही है कि ये गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, ना हो सकती है। और जाहिर है वो ये भी देखना है कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने का फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा ना, मतलब ये चैलेंज गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, उसके बाद वो हम कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप ले आते हैं जो फ़ौरन अमन ओमान पे काबू पा लेगा। पिछला जो केयर टेकर सेटअप था वो बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि वो पेंशन के पैसे निकाल के भी खा गए, वो जो मुलाजमीन के पेंशन के पैसे पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता ये इसकी शायद उम्मीद तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ये बात हमसे कही थी तो ये हालत हुई। मतलब ठीक है, उसके बाद बहुत बातें हुई कि जी इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं है, तो जिसको इतना खसारा वो दे के आप जाएंगे जाहिर है उसको टाइम लगेगा। मौलाना फैक्टर भी तो है ना, अगर ये बात ठीक है। मौलाना भी देखे, मेरी बात सुने, मौलाना ने भी इस मुल्क में सियासत करनी है और उस सूबे में भी सियासत करनी है। मौलाना महज इसलिए गवर्नमेंट नहीं ले लेंगे कि लोग उनके पास आ जाएंगे कि जी आप आ जाएं और आप गवर्नमेंट संभाल लें। मौलाना को पता है, ये आपका क्या ख्याल है, या तो ये तय हो जाए ना, ये आपके आइन में लिखा जाए, 27वीं तरमीम की बात हो रही है ना कि हमेशा इलेक्शन फॉर्म 47 पे होगा, फिर तो मौलाना को फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी खदशा हुआ कि कल को किसी वक्त फिर फॉर्म 45 आ सकता है इस मुल्क में जीतने के लिए, तो जाहिर है मौलाना 10 दफ़ा सोचेंगे ये काम करते हुए। इसलिए मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि केपी गवर्नमेंट तब्दील होने जा रही। सही जी। इलियास साहब, आप लगता है कि केपी हुकूमत खत्म और अभी 27वीं तरमीम भी नहीं आ रही जल्दी। चलें, जो भी 27वीं तरमीम भी रुक गई। और बताएं आपने क्या लेना दो। देखिए जो भी है कि इस वक्त केपी अभी जल्दी नहीं आ रही, केपी गवर्नमेंट आएगी। सही, केपी गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं बिल्कुल बड़ा आएगी, 26 हो गई हैं, तो इसमें क्या मसला है? हाँ नहीं, वो तो कोई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट गिरती है तो जब तक उनके अपने जो मौजूदा उनके साथ जो धड़े हैं वो उनसे लहदा नहीं होते, क्योंकि उन धड़ों में भी वो लोग इनके अपने लोग शामिल हैं PTI के, और ये आज़ाद जो अरकान हैं अगर यहाँ जब उनको शामिल नहीं किया जाता, वो धड़े मिल के इनके साथ ना जब तक करें तो इनसे लहदगी इख्तियार ना करें, तब तक इनकी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे वो दूसरे देखने मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि वो इनके साथ शामिल नहीं, मौलाना भी एक हद तक हैं। अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो तब मौलाना बीच में, ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट हुकूमत साजी के लिए तो फिर इनकी लोगों को आना पड़ेगा, ANP को भी आना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस वक्त जो है, क्योंकि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन चल रही है, जो भी सर चल रही है, तो बिल्कुल वो भी बड़ा ज़रूरी है और बिल्कुल ये बंदा बड़ा फिजिबल है उनके लिए। तो बंदा जब गुड बॉय है तो फिर इस गुड बॉय को साथ ही लेके चलना पड़ेगा, इसलिए उसको पता है कि मुझे इस वक्त गवर्नमेंट ने इसमें नहीं गिराया जा सकता, तो वो इसको साथ ही अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट इस वक्त चलेगी। और ये वक्त बिल्कुल वो जो बात बिल्कुल कही आमिर साहब ने कि